हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ह्यूमन एनाटॉमी क्या होता है। तो ह्यूमन एनाटॉमी होता क्या है, उसके पहले सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, इस सिलेबस में हम यही बात करेंगे। इस यूनिट 1 में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आप यहाँ पे देख सकते हो, यूनिट 1 है, ठीक है। तो इसका चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं, पहले इसका देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। इसमें क्या है, जो सिलेबस में है वो क्या क्या है। इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और हमारा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये तीन चीज़ें हैं, इन तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और चैप्टर फर्स्ट में हमारा जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, चैप्टर फर्स्ट जो है हमारा डिफिनीशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम और बेसिक लाइफ प्रोसेस, होम्योस्टेटिस, बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होता क्या है, पहले इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, इट इज़ द डिफरेंट एज इट इज़ डिफाइंड एज द ह्यूमन बॉडी एंड स्ट्रक्चरल फंक्शन ऑफ ह्यूमन, मतलब कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी होता है उसके स्ट्रक्चर के बेस पे, उसके फंक्शन के बेस पे हम उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से, देखिए, एनाटॉमी क्या, यहाँ पे क्या, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी। अब बात करेंगे हम ये लोग एनाटॉमी क्या होता है गाइस, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। एनाटॉमी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एनाटॉमी जो है हमारा, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द स्टडी एंड स्ट्रक्चर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी। एग्जाम्पल में हमारा होता है हिस्टोलॉजी। देखिए यहाँ पे क्या है, हिस्टोलॉजी मतलब कि स्टडी, यहाँ पे देखिए, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, मतलब कि इसका मतलब कि इसके बारे में बात करते हैं, इसका स्टडी करते हैं एनाटॉमी में, स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ ह्यूमन, मतलब कि हम इसके स्ट्रक्चर जो होता है इसके बेस पे ऑर्गेनिज्म, हमारे ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर और उसके ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। और फिजियोलॉजी क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शन एंड डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शन, मतलब कि जो हमारे इसके फंक्शन होते हैं उसको स्टडी करते हैं, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसमें क्या होता है, एग्जांपल में आप न्यूरोफिजियोलॉजी, मतलब स्टडी अबाउट न्यूरॉन्स। जो हम यहाँ पे बात करते हैं फिजियोलॉजी में, उसके जो न्यूरॉन्स होते हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, इसमें। और इसमें क्या होता है, इसमें न्यूरॉन्स के बारे में बात करते हैं, नर्वस सिस्टम के बारे में, ठीक है। और इसमें हिस्टोलॉजी के बारे में बात करते हैं। ये होता है हमारा एनाटॉमी और डिफरेंट फिजियोलॉजी में अंतर, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। यहाँ पे इसको पहले वो करते हैं, आगे फिर बात करते हैं। कुछ इसके हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, और जो एनाटॉमी में होता है आर्टी, देखिए एक मिनट, हार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे तो इस तरीके से कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा स्ट्रक्चर का हमको आता है लेकिन बना दिए। तो ये हमारा जो हार्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, एनाटॉमी में जो होता है हमारा एनाटॉमी, ठीक है। एनाटॉमी में होता है आर्टियम होता है, वेंट्रिकल्स होता है, और एओर्टा होता है, ठीक है। एओर्टा होता है, इतने होते हैं। और फिजियोलॉजी में जो होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है,
फिजियोलॉजी में हमारा होता है ब्लड सर्कुलेशन, एक्सचेंज, डीऑर्गेनाइजेशन। एक्सचेंज डीऑर्गेनाइज्ड टू और ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, ये हमारा होता है फिजियोलॉजी में। ठीक, स्कोप ऑफ एनाटॉमी के बारे में बात करें हम लोग, स्कोप क्या होता है, स्कोप ऑफ एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे इसके बाद। तो आइए उसको भी देखते हैं, स्कोप ऑफ एनाटॉमी होता क्या है गाइस। देखिए यहाँ पे स्कोप ऑफ एनाटॉमी, स्कोप ऑफ एनाटॉमी, ठीक है, एंड फिजियोलॉजी। स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, देखिए इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। इट इज़ द, लिख देते हैं यहाँ पे, आपको नोट्स की भी ज़रूरत होगी, नोट्स हम लोग वैसे भी प्रोवाइड कराए हुए हैं, तो नोट्स एक बार देख लेना, ठीक है। इट इज़ अबाउट दैट ठीक है, इट इज़ अबाउट दैट वी कैन डू फ्रॉम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी स्टडी एंड स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी फ्रॉम बॉडी पार्ट। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, स्टडी एंड फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स। ठीक, और इसमें पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डिजीज़ हो गया, और सर्जिकल टेक्निक हो गया, ह्यूमन इन्वॉल्विंग ऑफ डेवलपमेंट। एग्जाम्पल में हमारा आता है हिस्टोलॉजी। ठीक है, एग्जाम्पल में हमारा जो होता है हिस्टोलॉजी होता है। ठीक है, हिस्टोलॉजी स्टडी अबाउट टिश्यू। ठीक है, स्टडी अबाउट टिश्यू। ठीक है, स्ट्रक्चर में जो होता है हमारा स्टडी अबाउट टिश्यू होता है। ठीक है गाइस, देखिए अब बात करेंगे हम लोग लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, बात इसके बारे में करेंगे। ठीक है, लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ठीक है, वो भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि क्या होता है। देखिए, ह्यूमन बॉडी ऑफ 6 लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब कि ह्यूमन बॉडी के हमारे 6 लेवल्स होते हैं। ठीक है, लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो 6 लेवल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, 6 लेवल होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, जिस तरीके से आपको यहाँ पे बता देता हूँ वो 6 लेवल कौन कौन से। देखिए, और यहाँ पे पहले हम पहला बनाएंगे। ठीक है, पहला जो होता है हमारा, एक मिनट, केमिकल लेवल। ठीक है, या फिर मॉलिकुलर लेवल। ठीक है, केमिकल लेवल या फिर मॉलिकुलर लेवल। सेकंड हमारा जो होता है सेलुलर लेवल। थर्ड हमारा होता है टिश्यू लेवल। फोर्थ हमारा होता है ऑर्गेन लेवल। ठीक है, फिफ्थ जो हमारा होता है
ऑर्गेन सिस्टम लेवल या फिर सिस्टम लेवल, ठीक है। इसके बाद हमारा होता है लास्ट ऑर्गेनिक लेवल, फिर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है कंप्लीट बॉडी, ठीक है। तो इन सब ये जो लेवल्स हैं इन सबको पार करके जब हमारा ये होते हैं केमिकल लेवल हो गया, ठीक है, केमिकल लेवल जब हमारा होगा फिर उसका सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गेनिक लेवल, ऑर्गेनिक सिस्टम लेवल और ऑर्गेनिज्म लेवल, जब ये सारे प्रोसेस हो जाएंगे फिर हमारा ये जो बनेगा वो कंप्लीट बॉडी बनेगी, ठीक है। पूरी तरीके से जो ह्यूमन बॉडी होती है वो कंप्लीट बनती है, इतने लेवल्स को पार करके फिर हमारी ह्यूमन बॉडी बनती है। इसके बारे में ये आगे चल के पूरा सारा कुछ डिटेल में बात करूँगा, ठीक है गाइस। तो इसके बारे में डिटेल में बात करूँगा, टिश्यू लेवल क्या होता है, ऑर्गेनिज्म लेवल क्या होता है और सिस्टम लेवल क्या होता है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे आगे, ठीक है, डिटेल में। तो देखिए, अगर आपको मैं चाहूँ तो अभी आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में ये सब आ जाएगा तो उसको देख लेना। तो देखिए, टिश्यू लेवल जो होता है, दीज आर द ग्रुप ऑफ सेल विच वर्क टुगेदर टू परफॉर्म द पर्टिकुलर फंक्शन। मतलब कि ये इसमें जो होता है स्किन होता है, ठीक है हमारा, ये तो मतलब कि टिश्यू लेवल में जो होता है स्किन आता है, ऑर्गेनिज्म लेवल में हमारा होता है फंक्शन। अब इसमें देखिए लंग्स हो गया, टिश्यू ऑर्गेनिज्म लेवल लंग्स हो गया, किडनी हो गई, ठीक है। सिस्टम लेवल में क्या होते हैं, जो हमारे सिस्टम से काम करते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जितने भी सिस्टम है वो हमारे सिस्टम लेवल में आते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म लेवल में हमारा ह्यूमन बॉडी हो गया, ठीक है, समझ गए। ये तो इसके बारे में आप यहाँ पे देख लो, अच्छा थोड़ा सा डिफिनीसन हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में, इसका डिफिनीसन समझ लेते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगला जो है मतलब कि ह्यूमन बॉडी जो होती है इसके बाद हम लोग ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करेंगे। और ह्यूमन बॉडी के बारे में आज बात करूंगा ना, वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ह्यूमन बॉडी। तो इसके बारे में जितने भी आपके बॉडी में जितने भी सिस्टम्स हैं उन सब के बारे में बात करूँगा। उसके बारे में जब बात करूँगा ना, उस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। आपको मैं बता दूँ, मैं आपको जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जो बताऊंगा उसके साथ में डिटेल भी बता दूंगा, सारा कुछ उसको करके जाओगे ना तो गारंटी, अगर आप नहीं पास हुए तो फिर बताना, कमेंट में आना बता देना, ठीक है। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप उतना पढ़ के जाओगे तो आप 100% पास हो जाओगे, ठीक है। पास होने के लिए जो एवरेज स्टूडेंट है उनके लिए बात कर रहा हूँ, जो टॉप कर रहे हैं तो उनका तो फिर पूरा पढ़ना पड़ेगा ना, तब जाकर टॉप होते हैं। तो ये चीज़ें हैं, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो ऑर्गेनिक लेवल जो होता है, देखिए, इट इज़ द डिफरेंट टू टाइप्स ऑफ कंबाइंड टुगेदर टू फ्रॉम ऑर्गेनिज्म विच परफॉर्म फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। मतलब कि जो हमारा ऑर्गेनिज्म लेवल होता है, ऑर्गेनिज्म लेवल, ठीक है, इसमें क्या होता है, टू टाइप्स ऑफ कंबाइंड टुगेदर टू फ्रॉम ऑर्गेनिज्म ऑफ विच द परफॉर्म ऑफ बॉडी। एग्जाम्पल में हमारा होता है, ठीक है, एग्जाम्पल में हमारा होता है हार्ट, लंग्स, किडनी, ETC, ठीक है। तो ये हमारे ऑर्गेनिक लेवल में आता है। सिस्टम लेवल जो होता है हमारा, उसके बारे में बात करेंगे। सिस्टम लेवल में हमारा जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, जितने भी सिस्टम है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। ऑर्गेनिक लेवल जो होता है, ह्यूमन बॉडी कंप्लीट बनती है, ठीक है, इसमें, ठीक है। ह्यूमन बॉडी जो होती है, ह्यूमन बॉडी पूरी तरीके से इसमें बनती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल में जो होता है हमारा स्किन आता है, ठीक है, स्किन आता है टिश्यू लेवल में हमारा, ठीक है। इसके बाद हमारा सेलुलर लेवल,
सेलुलर लेवल में हमारा गाइस आता है, सेलुलर लेवल में हमारा जो होता है, देखिए इसके बारे में बात करेंगे। तो द इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑफ बॉडी। एग्जाम्पल में इसका देखिए जॉइंट टुगेदर टू फ्रॉम टिश्यू, मतलब इसमें टिश्यू जो होते हैं जॉइंट होते हैं, ठीक है, जॉइंट टुगेदर टू फ्रॉम टिश्यू, इसका ये सेलुलर लेवल होता है, ठीक है। तो ये है हमारे 6 लेवल, ठीक है गाइस। सारा कुछ आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे ह्यूमन बॉडी क्या होता है, ह्यूमन बॉडी की डिफिनीशन देखेंगे, और ह्यूमन बॉडी जो होते हैं हमारे 11 सिस्टम पे काम करते हैं, वो कौन कौन से 11 सिस्टम है उसके बारे में बात करेंगे, उसके डिफिनीशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, सारा कुछ। तो ये है सारा कुछ, नोट्स भी है, नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। आप एक बार अगर जाके वीडियोस चेक करोगे तो उसमें आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, तो एक बार चेक कर लेना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।